राधे राधे। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी का व्रत केवल एकादशी के दिन उपवास रखने से ही पूरा नहीं माना जाता, बल्कि द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर पारण उचित समय और विधि से ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। निर्जला एकादशी में भक्त भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए अन्न और जल दोनों का ही त्याग करते हैं। इसीलिए द्वादशी के दिन श्रद्धा नियम पूर्वक पारण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। पारण करने से पहले जलदान पुण्य, भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पारण विधि के बारे में, साथ ही आप जानेंगे पारण मुहूर्त के बारे में। और जिन लोगों ने इस बार निर्जला एकादशी का व्रत पूरे 25 जून दिन गुरुवार को रखा गया है और द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार को रात्रि के 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार को रात के 10:22 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और 26 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 5:47 पर। हालांकि सूर्योदय का समय शहरों के अनुसार अलग अलग हो सकता है और सूर्यास्त शाम को 7:12 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:25 तक रहेगा। सिद्धि योग इस दिन सुबह 11:38 तक रहेगा और बाद में साध्य योग प्रारंभ होगा। तो इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शुक्रवार के दिन इस बार श्री राम लक्ष्मण द्वादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को महाद्वादशी के रूप में राम लक्ष्मण द्वादशी का पर्व भी मनाया जाता है। बहुत से भक्त इस दिन भी उपवास रखते हैं। हरिवासर का समय 26 जून शुक्रवार को सुबह तड़के 2:20 पर समाप्त होगा और एकादशी का व्रत 26 जून शुक्रवार को आप सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में खोल सकते हैं, क्योंकि व्रत का पारण जितनी जल्दी हो सके सूर्योदय होने के बाद कर लेना चाहिए। इसीलिए आपको सावधानी रखनी है, समय का ध्यान रखना है। भले ही इस दिन द्वादशी तिथि पूरा दिन है, अगर आप सुबह किसी कारण से व्रत नहीं खोल पाए तो वैसे तो आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच भी व्रत खोला जा सकता है, लेकिन इतने घंटों तक व्रत रखने के नियमों का खंडित होना संभव हो जाता है और ऐसे में आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सुबह आप सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही जल ग्रहण करके पंचामृत ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। अगर निर्जला एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास रखा जाता है तो साल की 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन अगर एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी के सूर्यास्त यानी 12 घंटे तक निर्जल रहा है तो साल की 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जिन भक्तों ने केवल 12 घंटे तक निर्जला उपवास रखा है वे एकादशी व्रत के दिन शाम की पूजा करके जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तुलसी मिश्रित जल ग्रहण नहीं करना, केवल आपको शुद्ध जल ही ग्रहण करना। तुलसी मिश्रित जल तो व्रत पारण के समय ही ग्रहण किया जाता है। अगर आप तुलसी मिश्रित जल का सेवन कर लेते हैं तो अगर आप एकादशी में फलों का सेवन करते हैं तो फलों का जूस भी ले सकते हैं। एक बार जल ग्रहण करने के बाद आप बार बार थोड़ा थोड़ा पानी फिर ले सकते हैं, क्योंकि आप केवल 12 घंटे का ही उपवास कर सकते हैं और निर्जला व्रत में 24 घंटे निर्जल रहना होता है। उन्हें पूरा दिन अगले दिन के सूर्योदय तक कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है, लेकिन इसी बीच में आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कोई ऐसी दवाई हो जिसे आप बाध्य हो हर दिन दवाई खाने के लिए, आप थोड़ी दवाई की मात्रा सेवन कर सकते हैं। पानी पी सकते हैं, कुछ कुछ बूंदे पानी की आप पी सकते हैं। इससे नियम खंडित नहीं होता। वृद्ध या बीमार के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ नियम लागू नहीं होते। अन्य सामान्य लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वह जानबूझकर जल का सेवन करते हैं तो व्रत टूट जाता है। बात करते हैं द्वादशी तिथि को आपको कैसे पारण करना है। तो सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। सूर्योदय से पहले स्नान करें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजन करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित
करें, तुलसी दल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पंचामृत का भोग लगाएं और इस दिन आप दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन तो बहुत से लोग दान देते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन दान देने से ही पारण करना शुभ होता है। तो इस दिन भी आप जल से भरा घड़ा दे सकते हैं। शक्कर, हाथ का पंखा, छाता, वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि दे सकते हैं। दान देते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, इस दान को स्वीकार करें, आप मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें। सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद ही आप इस प्रकार प्रार्थना करें। व्रत का पारण करने से पहले आपको क्या क्या करना है? हे देवेश, हे जगत के पालनहार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आपको आपकी कृपा आशीर्वाद से मैंने श्रद्धा, भक्ति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किया है। इस व्रत में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि या किसी नियम का उल्लंघन हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे लक्ष्मीपति, भक्तों पर सदैव कृपा की है, उसी प्रकार मुझ पर और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाए रखना तथा मुझे सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। हे तुलसी प्रिय श्री हरि, मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ और कृपया मेरे व्रत को स्वीकार करें और मुझे सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि एवं अंत में श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से है निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। अब मैं तुलसी युक्त जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर रही हूँ, कृपया मेरे व्रत को स्वीकार करें। ऐसा करके आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर ये जो भगवान विष्णु को अपने भोग लगाया है तुलसी मिश्रित जल, उसे आप सेवन करें। तुलसी के पत्ते को निगल लीजिए, थोड़ा सा पत्ता आप मुंह में रखिए और पानी के साथ निगलिए। इसके अलावा पंचामृत से आप व्रत खोल सकते हैं और जिन्होंने भी निर्जल उपवास रखा है उन्हें तुलसी मिश्रित जल या पंचामृत से ही उपवास खोलना चाहिए। इसके अलावा जल में शक्कर डालकर और तुलसी जी के पत्ते को रखकर भगवान को भोग लगाएं और सोमवार प्रसाद का पालन करें। एक साथ बहुत अधिक मात्रा में जल का सेवन करने से हो सकता है आपको कुछ परेशानी हो, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जल का सेवन करके अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद आप नारियल पानी ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। खट्टे फलों का रस लेने से बचें। दूध, मखाने या मखाने की खीर का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन, जैसे आपने भोग भगवान को अर्पण किया है और भोग जैसे कि खिचड़ी या खिचड़ी की दाल होती है या आलू की, चावल की बनाई हुई सब्जी होती है, उसका भोग लगा सकते हैं। सामान्य भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, या आप खीर का भोग भगवान को अर्पण करके सोम भी ग्रहण कर सकते हैं। पारण करते समय थोड़ी देरी करनी चाहिए, समय बीतने के बाद आप पारण कर सकते हैं तो व्रत पूर्ण नहीं होता। पारण करते समय द्वादशी के दिन क्रोध न करें। तामसिक भोजन द्वादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन आप कर सकते हैं। 2 समय आप भोजन कर सकते हैं, सुबह और शाम। और अगर आप शुक्रवार के दिन भी कोई व्रत रखना चाहते हैं तो पारण आप पंचामृत से तुलसी मिश्रित जल से ही फलों के रस से करें। फिर थोड़ी देर के बाद भरपूर मात्रा में जल का सेवन करते रहे और दूसरे व्रत की पूजा करके दूसरा व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप राम लक्ष्मण द्वादशी की कथा सुनना चाहते हैं या फिर इस कथा को भी आप सुन सकते हैं अगर आपने ये व्रत रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी द्वादशी तिथि के नियमों की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।